हेलो बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 बीज कविता का प्रश्न उत्तर बताऊंगी। भाषा मंजरी क्लास 7 की हिंदी पुस्तक से पाठ 14 का प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या है। उत्तर है, पाठ के अनुसार बीज में दल, पत्ती, तना, जड़, हरियाली, रंग, फल और फूल, पूरा संसार छिपा रहता है। दूसरा प्रश्न है, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो क्या परिणाम होता है। तो उत्तर है, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह सुषुप्त अवस्था से बाहर आकर अंकुर के रूप में फूट पड़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है। उत्तर है, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर इसलिए कहा है क्योंकि बीज के अंदर जीवन शक्ति रूपी प्रकाश छिपा होता है। यही प्रकाश मिट्टी, जल और सूर्य की ऊर्जा पाकर अंकुर के रूप में बाहर आता है और पौधे को विकसित करता है। अब अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए। बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्त, चिर निद्रा से जग बन चेतन। उत्तर है कि इन पंक्तियों में इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जैसे छोटे से बीज के अंदर जीवन का अंकुर बंद रहता है और वह मिट्टी के बंधनों को तोड़कर बाहर आता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी चेतना छिपी रहती है। उचित समय पर वह चेतना सभी बंधनों को तोड़कर अपना अस्तित्व खोजने का प्रयास करती है। आपके विचार से एक बीज तुच्छ चीज है या नहीं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, मेरे विचार से आकार में छोटा अवश्य होता है बीज, लेकिन महत्वहीन नहीं। एक छोटा सा बीज विशालकाय वृक्ष का निर्माण करने की क्षमता रखता है और वही वृक्ष भविष्य में संसार के लिए कल्याणकारी बनता है। इसलिए बीज छोटी वस्तु नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों, बरगद का पेड़ छोटा होता है तो देखने में लगता है कि बहुत ही छोटा है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तो विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और अपने साथ कितने लोगों को वो छाया देता है, कितने पक्षियों को आश्रय देता है, मनुष्य को छाया देता है। तो इसलिए वृक्ष जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है। चलिए अगला देखते हैं। बीज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। अब पहले वाली बात नहीं है कि आपने चैप्टर पढ़ा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए और आपने इसको टिक मार दिया, सही हो गया आपका काम कंप्लीट। अब लॉन्ग टाइप के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आएंगे, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न भी आएंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली ट्रू और फॉल्स या तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं बीज कविता के कवि कौन है। सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, बीज कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो बीज कविता लिखी गई है हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, कविता में वर्णित बीज किस वृक्ष का है। देखिए जो है ये बरगद वृक्ष के बारे में ये कविता है, तो बरगद वृक्ष का है। अगला प्रश्न है, बीज कहाँ सोया हुआ है। तो बीज जो है मिट्टी के गहरे अंधकार में सोया हुआ है। अगला प्रश्न है, गहरी संस्कृति में संस्कृति का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर सारा संसार। अगला प्रश्न है, जीवन अंकुर कहाँ बंद है। जीवन का जो अंकुर है वह बीज के अंदर है, जब वह अंकुरित होता है तो बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, यह किसके बारे में है। तो यह बीज के बारे में है। अगला प्रश्न है बच्चों, बीज के अंदर क्या क्या निहित होता है। तो देखिए बीज के अंदर प्रकाश निहित होता है। अगला प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव टाइप का अंतिम प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत किस भाषा के कवि हैं। तो हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। इसी तरह के पैटर्न पर आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पैटर्न पर ही प्रश्न बताती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब जैसे लाइन आएगी, वह खो न गया, डैश रहेगा ऐसे, न बना, तो आपको लिखना है उसमें मिट्टी न बना, मिट्टी भरना है यहाँ पर। अगला ऐसे ही अगला प्रश्न है, लाइन है, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज, तो आपको यहाँ पर कोदो भरना है।
अगला प्रश्न है उस छोटे उर में छुपे हुए, तो यहाँ पर हम भरेंगे उर। अगला प्रश्न है गहरी हरितिमा की संस्कृति, तो यहाँ पर भरेंगे हरितिमा। यहाँ पर अगला प्रश्न है बट के पादप, यहाँ पर पादप भरेंगे का महाकार, बंदी उसमें देखिए यहाँ पर खाली स्थान में जीवन भरेंगे, जो तोड़ निखिल, यहाँ पर निखिल भरेंगे, और सोया है उसमें एक कविता अगर आप 10 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कविता याद हो जाएगा बच्चों तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप हो जाएगा। जो तोड़ निखिल जग के बंधन, सोया है उसमें एक बीज, इसमें क्या भरेंगे बीज 9 नंबर में। अगला प्रश्न 8 नंबर में, और अगला है अंतिम है कि वह अमर पुत्र, यहाँ पर भरेंगे अमर। अब ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने बीज को कुछ तुच्छ चीज कहकर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया है? तो कवि ने बीज को कुछ चीज नहीं बच्चों, यहाँ तुच्छ यानी छोटा चीज कहकर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि बाहर से देखने पर बीज बहुत छोटा और निष्क्रिय दिखाई देता है। वास्तव में वह अपने भीतर जीवन चेतना और विकास की अपार शक्ति समेटे रहता है। कवि इसी विस्मय और आश्चर्य को व्यक्त करना चाहते हैं। बीज का प्रकाश बीज के अंदर निहित है। कवि ने ऐसा क्यों माना? कवि का मानना है कि बीज का प्रकाश उसके अंदर निहित है क्योंकि मिट्टी के गहरे अंधकार में उसकी प्राण शक्ति जीवित रहती है। अंधेरे में भी बीज अपने भीतर छिपी ऊर्जा और जीवन शक्ति से अंकुरित होकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। अगला है कवि ने किस पौधे के बीज की बात कविता में कही है? तो कवि ने कविता में बरगद के बीज की वृक्ष के बीज की बात कही है। अगला प्रश्न है कवि क्यों आश्चर्यचकित हैं? कवि इसलिए आश्चर्यचकित हैं क्योंकि बूंद के समान छोटे से बीज में सागर जैसी अपार क्षमता छिपी हुई है कि इतने छोटे आकार में इतनी बड़ी जीवन शक्ति का होना कवि को विस्मित करता है। बट बरगद वृक्ष पर 5 पंक्ति आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बट वृक्ष को बरगद या बड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष विशाल बहुवर्षीय विशाल घने छायाकार वृक्ष होते हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म में बट वृक्ष का विशेष महत्व है। झारखंड बिहार में जेठ मास की अमावस्या तिथि को पूजा दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए की जाती है। और अंतिम पॉइंट है बच्चों, बट वृक्ष की जटाएं हवा में लटकती हैं जो बाद में धरती में पहुंचकर सहारा बन जाती हैं। देखिए ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।